ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला ज़िंदगी भर, ये दूसरों से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। मित्रों, मैं आर.के. तिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने दोस्त चैनल आर.के. स्टडी सेंटर पे। और आज का टॉपिक है ना, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स और विभाज्यता नियम। और आइए, इसमें ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो तो आपको याद होता है, लेकिन कोई डिविजिबिलिटी रूल में तो क्वेश्चन पूछबे करता है डायरेक्ट वे से, इनडायरेक्ट वे से। इनडायरेक्ट वे से अगर आप क्वेश्चन बनाने जाते हैं ना तो वहाँ से पूछता है। आइए देखते हैं, टॉपिक आता है डिविजिबिलिटी रूल में दो से विभाज्यता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, दो से विभाज्यता 4 से, 6 से, 8 से, 16 से। अब आपके माथा में आएगा कि ये दो से तो बता रहे हैं लेकिन 3 क्या नहीं बता रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ काला है। और काला क्या है तो आइए बताते हैं। दो से विभाज्यता क्या होता है? इसको 2 गुणे 2 लिखते हैं, इसको दो से विभाज्यता, देखिए 2 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता। और इसको लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको यहाँ 8 कर दें, 6 वाला भी बताएंगे बाद में। 8 कर दे तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं। इसको देखिए यहीं से सब आ जाएगा मेरे दोस्तों। 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं। यहीं से आपका पूरा डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 4 8 16। इसके बाद आगे आप खुद पे खुद समझ जाइएगा। और 2 से डिविजिबिलिटी रूल है जिसके इकाई चाहे अंतिम के एक अंक 2 से विभाज्य हो या एगो 0 हो। समझ रहे हैं? अंतिम का एक अंक लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 टर्म डिवाइड बाई 2 एंड और या लास्ट के एक पहला डिजिट पे एगो 0 है। समझ में आ रहा है ना? और इसका बाद आता है 2 से विभाज्यता। आपको पता चल जाए क्यों, यहाँ एगो 2 है तो एगो 0 है। जब इसके बाद आएगा आपको 4 से विभाज्यता का नियम, तो 4 से विभाज्यता यही होगा इसका जो इसमें को इसके इकाई और दहाई, मतलब इसके 2 अंक। इसमें 2 गो 2 आ रहा है ना, याद करने का तरीका देखिए आसान से। 2 गो 2 आ रहा है, 2 गुणे 2, तो इसको कहेंगे ना कि इसके लास्ट के 2 अंक पे, लास्ट के इकाई से, इधर से आपको पता है ना कहाँ से गिनते हैं, लास्ट के 2 अंक पे 4 से विभाज्य होने वाली संख्या दे, या 4 से विभाज्य होने वाली संख्या दे, या 2 गो 0 हो। समझे दोस्तों? क्योंकि 2 गो 2 आएगा तो 2 अंक पे 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, अरे यार 2 गो 0 हो। फिर देखिए अगर लगाइए, इसमें 8 में क गो 2 आ रहा है, 3 गो 2 आ रहा है ना, तब यहां से हम लेंगे इसके लास्ट के 3 गो अंक पे क गो 0 हो, 3 गो 0 या 8 से विभाजित होने वाली संख्या हो। और 16 गो आएगा तो लास्ट के 4 अंक पे। आइए देखते हैं इस पे किस तरह उड़ाते हैं। एक बात बताइए, लास्ट के इकाई, लास्ट के अंक पे 2 से विभाज्य होने वाली संख्या हो, 2 के गुणज हो, यानी एगो 0 हो, तो ये 2 से विभाज्य हो। और 2 गो होगा तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। काहे से कि 2 गो होगा तो जब 4 से होगा तो 4 के प्रॉपर्टी घरवा में ना 2 आता है, 4 के ना छोटका भैया, तो 2 से भी होगा। अब इसको हम अगर इसमें 4 से विभाज्य का तो कौन अंक दे देगा, अंक देगा जैसे 4 3 2, ये 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम कैसे जानेंगे? या तो यहाँ चेक करेंगे कि 4 से विभाज्य होना, यहाँ से 1 2, ध्यान दीजिएगा, 1 2 अंक पे 4 से विभाज्य होने वाला संख्या है, हाँ 32 है, तो 2 अंक को संख्या मिला के 8 से विभाज्य हो, यानी यह 4 से विभाज्य होगा। अब देखिए, या 5 लिख दे, या लास्ट के 2 अंक में 5 6 5 5 6, और लास्ट के यहाँ 2 गो 2 है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 गो 2 है ना, तो इसी के आधार पे देखेंगे ना कि यहाँ इसके लास्ट के 2 गो अंक इधर से नहीं गिनते हैं। अब हम इधर से खड़े हैं तो हमारा दाहिना हाथ यही न होगा, तो यहीं से अपने राइट साइड से गिनेंगे। तो अब इसके बाद का इकाई दहाई, लास्ट के 2 अंक पे 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 है, ये भी 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, समझे? 4 1 4, 4 3 12, 3 बचा 4 8, 4 9 36, 0 0 उतर जाएगा।
अब आपको कह दिया कि 8 से विभाज्य होने वाला संख्या लिखे। तो जैसे मैं उधर लास्ट के 3 अंक पे 8 से विभाज्य होने वाला अंक हो, तो लास्ट के 3 अंक पे मान लीजिए हम कह दे 6 6 6 1 3 2। अब इसको देखेंगे कि लास्ट के 3 अंक पे 6 से विभाज्य 8 से विभाज्य लास्ट के बस 3 डिजिट को भाग करेंगे। अगर ये 8 से विभाज्य हो जाएगा तो इस पूरा संख्या कितना बड़ा रहे इधर 8 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं तो हई कितनों अंक दे दे, ये दे दे चाहे लास्ट के 3 अंक पे 0 दे दे। समझ रहे हैं, अंतिम के 3 अंक 0 होना चाहिए, वो भी 8 से विभाज्य है। अंतिम के 3 अंक 0 हो, वो भी 8 से विभाज्य है। समझे मित्रों। अब 16 वाला तो आप समझ गए होंगे, यही का बना दिए। अंतिम के 4 अंक पे 4 गो 0 हो या 4 अंक 16 से विभाज्य हो। अगर बड़ा क्वेश्चन में आ जाएगा ना, कोई भी क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 6 3 2 5 6 7 9 कुछ दे देना, तो अगर 16 से विभाज्यता जांच करना है तो अंतिम के 4 अंक जांच करेंगे। यहाँ से विभाज्य होगा, है ना, कुछ दे दे, कोनो मतलब नहीं है। आइए देखते हैं इसके बाद, आइए इसको देखते हैं। ई है 5 से विभाज्यता, तो उहे खेलवा है जो पिछवा था। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5 से विभाज्यता के नियम, ध्यान माथा लड़ाइएगा। यदि संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, समझ गए। लेकिन आप तो ई सीखे हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा एडवांस उहे बतिया है। इसको हम कर सकते हैं 5 गुणे 1, तो एगो 5 है, इसके अंदर में एगो 5 आ रहा है, तो इसको कहेंगे ना कि संख्या के अंतिम अंक मतलब लास्ट अंक, लास्ट के 1 अंक एगो 5 हो। समझ रहे हैं, या एगो 0, एगो 5 आ रहा है तो एगो 5 एगो 0। समझ रहे हैं। और जो अंक 5 से विभाजित होगा, तो एक बात बताइए, अगर ये ऐसे ही अगर 25 से आ गया, 5 के 1 गुणा 5 करेंगे तो 25 आएगा, इसके गुणा में 5 करेंगे तो 125। तो जो संख्या 5 से विभाजित होगा यानी वो 25 से भी होगा, श्योरली होगा। काहे से कि हई एक बड़ा, देखिए 5 है और 25 है, ठीक है, तो 5 एगो है तो एगो 5 आ एगो 0 हो अंतिम के 1 अंक पे, आ इसमें 5 दूगो है। समझ रहे हैं, तो इसमें अंतिम के 2 अंक पे एगो दूगो 5 से विभाजित होना, अगर ये 25 से विभाजित होने वाला संख्या, अगर ऐसे कैसा दे दिए 6 3 2 5 5 4 3 2, कुछ भी दे दिए ना मेरे भाई, कुछ भी दे दिए 5, कुछ भी दे दिए ना, तो कुछ नहीं करेंगे। अंतिम के 2 अंक, कहे से कि 25 में 2, 25 का और इस संख्या के पता करेंगे कि 25 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो कैसे लगेगा कि अंतिम के 2 अंक का जांच करेंगे, कहे से कि 2 को 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा तो ये 25 से भागा लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए तो 26 32 54 और 35, अंतिम के 2 अंक 35 है, नहीं विभाज्य है। अगर यहीं पे 25 दे देता तो ये 5 से 25 से विभाज्य है, अंतिम के 2 अंक लगेगा। और एगो और बात है, सुनिए, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर 25 दे चाहे न दे, 2 गो 0 बैठा दे, 2 गो 0 ठोक दे, तो ये भी होगा हमारा 25 से विभाजित होगा, काहे से कि 2 गो 5 है। समझ में आया कुछ। अब देखिए, अब ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन जब कराएंगे ना तो उसमें बने रहिएगा। देखिए अब 125 का, तो एक बात बताइए, मेरा बात बताइए, यहीं से चयन बनेगा। अगर जो 5 से कटे, जो 25 से कटेगा, तो 5 से तो जरूर कटेगा। इसे देखिए, अभी इस पे भी छेड़ते हैं। यहाँ पे कगो 3 5 है, 3 गो 5 है, तो 3 गो 5 है, तो अंतिम के 3 अंक 25 से भी 125 से विभाजित होना चाहिए, तभी न 5 से विभाजित हो रहा है, तभी 125 से होगा। अब कहेगा कि हई संख्या बा 2 3 5 6 125 से विभाज्य है, तो देखेंगे कि अंतिम के 3 अंक 125 के पहाड़ा में आता है, चाहे कि विभाज्य है। ज़्यादा हम माथा नहीं लड़ाएंगे, खाली इसी में ध्यान देंगे। अब माथा में जब ई विभाज्य होगा ना, भागा लगेगा ना, तो 125 से विभाज्य होगा।
समझ रहे हैं। और नहीं तो यहाँ 3 गो 5 है ना, तो इसके बदले अंतिम के 3 अंक पे 3 गो 0 रहना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक 125 से विभाज्य होगा। वही 2 वाला हलिया है। और एक बात बताइए, सुनिए सुनिए, भागिएगा मत, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा आपके दिमाग में चिपका देंगे हम। अब देखिए यहाँ बात आया मेरे भाई, बात आया कि अगर एक कोनो संख्या हो, कोनो अंक हो, मान लीजिए 1225 से कर रहे हैं, 1225 चाहे समथिंग कुछ भी हो, 1250 से हो, जो कट जाए साधारण से आपको दिखाई देने लगे उसी पे ले रहे हैं। अगर ये 25 से 125 से 10 बार में कटेगा, 125 से कटेगा ना, तो ये 125 से कटेगा, तो ये एकरा ऊपर वाला 25 से तो कटेगा ना। काहे से कि इसके 25 के पहाड़ा में ये 125 से कटेगा, तो ये 25 के भी पहाड़ा में 125 आता है। अगर कोनो भी अंक हो 125 से कटेगा, तो इसके बाहरवा जो छोटका भैया है, इसका छोटका जो जोड़ीदारवा है, तो उससे भी तो कटेगा, क्योंकि एकरे घरवा के ना सदस्य है, एक ही घरवा का सदस्य है ना। ये जब 125 से कटेगा, तो इसके अंदर जो आएगा ना सबसे कटेगा। समझ में आ रहा है। वो 2 वाला भी अगर 8 से कटेगा, तो इसके बाहर 4 2 जो भी आएगा तब से वो सबसे कटेगा। अब मान लीजिए 125 के अगर क्या होगा 1250, चाहे कुछ भी 5 से फिर करेंगे, तो अब आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं ना। 125 को लिखते हैं ना, तो वही तो बतिया है। ये 25 को काटे, 125 से कटेगा, तो पहले ही इससे भी तो फरी आएगा, इसके पहले वाला सबसे कटेगा। आइए देखते हैं। और ये आपका 3 का विभाज्यता नियम, इस पर कैसा क्वेश्चन बनेगा ना, बहुत बढ़िया से कराने वाले हैं हम क्वेश्चन। मान लीजिए हमको बोल दिया है कि 3 से कौन संख्या भाग जाएगा, अगर मान इसको मिटाते हैं, मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन कैसे देगा, डायरेक्ट वे से नहीं देगा, 5 6 और कह दिया कि इस संख्या आपको जांच करना हो, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ गया, तो क्या करेंगे, इसको पाचा पूरा भाग देते जाएंगे, नहीं, उसी का हम आइडिया बता रहे हैं। तो एक संख्या 3 से भी भागा जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं, कैसे जांच करेंगे, इसको देखो, 6 5 11 11 3 14 14 4 18 18 3 21, सबको जोड़ देंगे, संख्या है ना जितना, इसको जोड़ देंगे। अगर ये 21 आ रहा है, 21 3 से भागा जाता है, माने 3 के पहाड़वा में 21 आता है, तो हई संख्या 3 से कटेगा, 3 4 3 5 6 3 से कटेगा। 6 है जो 3 से कटने वाला है, इसका मान अगर आसान बनाने के लिए क्या करेंगे कि 3 4 3 5 6 है ना, तो जो 3 से कटने वाला है संख्या जोड़ेंगे। तो अब बताइए, अब अगर 3 6 9, अगर 3 से कटने वाला संख्या को जोड़ना है, तो 3 से ऑटोमेटिक भागा जाएगा ना। तो हमको मालूम हो गया कि ये तो जोड़ेंगे तब वो भाग, 3 से संख्या वाला जोड़ने को जोड़ रहे हैं, कटने वाला, तो ऑटोमेटिक भागा जाएगा। तो एक और आइडिया है, इसको भुला जाते हैं, ठीक है, जो 3 के गुड़ा देवा रहता है पहाड़ा में, और जो नहीं है उसको जोड़, 5 गो 4 गो 9 गो, ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, तो ये संख्या वो कटेगा। ऐसा ही ऐसा बहुत सारा अंक देगा। मान लीजिए 4 5 6, ठीक है, ये 3 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। 6 है तो 6 को काट देता, कि 6 में जोड़ेंगे तभी 3 के पास, 5 गो 4 गो 9 गो, 9 3 से भागा जाएगा, बिल्कुल जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल जाएगा। अब बात आता है 6 का, तो 6 को बात आता है 6 का विभाज्यता। तो 6 को ऐसे लिखते हैं, समझ में आया। इसमें 2 भी आता है, 3 भी आता है, यानी वो संख्या जो 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, वही संख्या 6 से कटेगा। काहे से कि एकरे अंदर में आता है ना, एकरे ना अंदर आता है। अब मान लीजिए कोनो संख्या है 15 है, 45, 3 गुणे 15, तो अब 15 3 से कटे, मान लीजिए 16 ही दे दिए, ठीक है। अगर 15 3 से कटेगा ना, 15 3 से कटेगा 3 से 5 बार में, तो 15 में कोनो अंक से गुणा करेंगे, समझिए मेरे बात, 15 में कोनो अंक से गुणा करेंगे, तो 15 के गुणजे न बनाएगा, यानी 3 से कट रहा है तो ये भी तो 3 से कटेगा, 16 एक को कितनों से गुणा करेंगे। यानी मेरा बात समझिए। एक और आइडिया है कि जो संख्या किसी संख्या से कट रहा है,
उस संख्या में कितना से भी गुणा करे, कितनाहू से गुणा करे तो उस संख्या कटने वाला संख्या से भी कटेगा, कितना से भी गुणा करे। अब बताइए जो बात आ गया 9 का, फिर 9 का आता है, आप अगर समझ गए होंगे 12 का आता है, 15 का, इसके बाद आप समझ जाइएगा 15 का आता है। तो इसके कहने का मतलब है 3 गुणे 3। अब बताइए, अब 9 कोनो संख्या 3 से कटे आ 3 से भी कटे, 3 से भी कटे आ इसके योग, इसके इकाई अंक, इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, समझ रहे हैं, इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो भी 3 से 9 से कटेगा। ठीक है, 9 का। 12 का आप समझ गए, 12 के अंतर्गत में क्या आता है, 2 4 6 12, इतने के पहाड़ा में न 12 आता है और फिर से तीनों आता है, 1 2 3 4 6 12 आता है ना। तो जो संख्या 2 3 4 6 12 से कटे, इतना अंक से कटे, वो भी 12 से कटेगा, 12 का। अब 4 का आइए, 4 का भी तो बता दिए, 4 का भी बता दिए। अब इसके बाद 6 का तो भी बता दिए, 12 का भी बता। अब इसमें एगो झमेला आता है, आज झमेला का है 7 का और 11 का। तो आइए उसको आसानी से बताते हैं। देखिए 7 से विभाज्यता रूल है ना कि संख्या के अंतिम अंक कहता है, देखिए संख्या के अंतिम अंक, अंतिम माने हेने से नहीं, हेने से इकाई रहा इधर से न गिनते हैं, तो इकाई गिनेंगे तो नहीं, अगर हम इधर से गिनेंगे तो इधर ही वाला अंक, इकाई से तो गिनते हैं या शुरू से करेंगे तो इधर ही से ना, तो अंतिम अंक को दूना करके यानी 2 से गुणा करके अब बची संख्या में घटाते हैं तो उस संख्या 7 से विभाजित हो जाए, माने 7 से भागा चल जाए तो संख्या 7 से विभाजित है। और अभी नहीं समझे होंगे लेकिन उदाहरण देंगे तो समझ जाएंगे। मान लीजिए कि कोनो संख्या हो गया 343, छोटे से ले रहे हैं, ठीक है, इसका अंतिम अंक क्या है, और ये है, एकरा के दूना करेंगे, 3 है ना अंतिम, एकरा के दूना करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा ना। अब इसको भुला जाएंगे दूना करके, अब बाकी संख्या फिर देखिएगा, इसको दूना करके भुला जाएंगे, अब बाकी संख्या 34 बच रहा है ना, इसमें से घटाएंगे, जो संख्या आएगा वो 3 से 7 से कटना चाहिए तो 28 आएगा। इस 7 के पहाड़वा में आता है यानी कटता है ना 4 बार में, तो यही संख्या होगा, ये संख्या कटेगा 7। थोड़ा बड़ा अंक लेते हैं। अब देखिए जब आ गया बात, अब बहुत बड़ा बड़ा अंक दे दिया, 7 से विभाजित करेंगे तो वो नियम लगाएंगे तो 2 से गुणा करते जाएंगे, दिमागवा हमारा पगल जाएगा, पगला है। तो इसके लिए एगो और ही नियम आया है, और नियम का है इतना बड़ा बड़ा अंक दे देना, ध्यान से सुनिएगा, खट दौड़ाइएगा क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा अंक दे देना तो इसको माइक्रो सेकेंड में कैसे जांच करेंगे, कैसे सेकेंड, इसके अंत से 3-3 गो का जोड़ीदार बना देंगे, समझ में आ रहा है, 3-3 गो का जोड़ीदार बना देंगे, ई 3 गो, अंत में नहीं बच रहा है, ठीक है, पहले इधर से बनाएंगे, ठीक है, हम कोई बात नहीं, इसको भी जोड़ीदार बना देंगे, अंत में नहीं बचा तो कोई बात नहीं, इसको भी बना देंगे। अब बताइए, अब जो इस संख्या है ना, बड़ा बड़ा आ गया, और बेहतरीन नियम क्या है कि 7 में तो छोटा आएगा तो इकाई अंक को गुणा करके करते जाएंगे, कर देंगे। अब बड़का आ गया, 343 था तो बड़ा जल्दी हम कर दिए थे, इतना बड़ा आएगा तो कैसे जांच करेंगे, ये शायद आप लोग के बुक में नहीं होगा, कहीं मिल भी सकता है, लेकिन आइए देखते हैं, ठीक है, इसको देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, अंतिम से 3 अंक, यहाँ से 3-3 अंक के जोड़ा लगा देंगे, इसके बाद है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी जोड़ा लगा देंगे, लगा दिए, ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम 70 फीट नीचे का कॉन्सेप्ट है। इसको जोड़ा लगा दिए, इसको जोड़ा, अब ये अंतिम का जो अंक है ना 3 अंक, इसके अल्टरनेट, इसको छोड़कर 3 अंक को छोड़ बाद वाला को जोड़ देंगे, ठीक है, 577 है, और इसके बाद इसके 3 अंक को छोड़ के इसके बाद जो बढ़ जाए वो क्या है, 65 है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 5 12 के 2 80 लेख 100 1 4 642 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। अब ये 642 आएगा, समझिएगा मेरा बात, कोनो क्वेश्चन तो इस 432 में से घटा देंगे बाद वाला,
अगर संख्या, सुनिए मेरा बात, अगर इस संख्या 7 से विभाज्य हो तो ये पूरा इतना बड़ा संख्या 7 से विभाज्य होगा, भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसमें 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2। अब इसको सुनिए देखिए, अब ये 210 है ना, अब इसको 7 से भागा देंगे, क्या करेंगे, कटा देंगे, तभी इस 7 से भागा जाएगा। देखिए तो 3 बार में जाए, ये विभाज्य है ना, तो ये संख्या विभाज्य है। ये किसके लिए होता है, यदि संख्या 5 से अधिक हो, ठीक है, 5 से अधिक, नोट में लिखिएगा, यदि संख्या 5 से अधिक हो यानी बहुत बड़ा हो तो 7 से विभाज्यता जांच करेंगे। अब आ गया आपका 11 का, ठीक है, तो 11 को आइए इसी पर देख रहे हैं, 11 के विभाज्यता। तो 11 का नियम है, 11 से कौन संख्या विभाज्य है, 11 से, तो देखिए इसका एगो आइडिया है, और वो आप पढ़े भी है। तो आइडिया क्या है ना, यदि संख्या दे, कतनो संख्या बड़ा, 2 3 4 5 कुछो दे, हम कैसे जानेंगे कि 11 से विभाज्य है, कुछो नहीं करेंगे। एक और है इन अंत से, एक के बाद एक अंक है ना, है एगो अंक है, इसको एगो छोड़ देंगे, यानी ये विषम अंक है। फिर कहने का सीधा बात, विषम अंक और सम अंक, विषम अंक और सम अंक का योग, विषम अंक के एक जगह जोड़ेंगे और सम अंक के एक जगह जोड़ेंगे, और दोनों को घटाएंगे तो या तो 11 से कोनो विभाज्य संख्या आएगा और नहीं तो 0 आएगा। इन दोनों में से कुछ आएगा तो समझेंगे कि 11 से भागा नहीं लगेगा। अब देखिए इसके विषम अंक 1 2 ये आएगा ना, यानी एक के बाद अल्टरनेट, प्रत्येक सम संख्या के बाद एगो विषम संख्या। तो 5 गो हेकरा का छोड़ देंगे, 5 गो 3 गो 8 गो, फिर इसको छोड़ देंगे, 8 गो एगो 8, 5 गो हेकरा के 3 गो 8 गो 8 गो एगो 9 गो हो गया ना। अब इसके बाद अल्टरनेट अंक कौन है, 4 गो 2 गो 6 गो, इसको घटाएंगे, या तो 0 और नहीं तो 11 से विभाज्य वाला संख्या है, तब जानेंगे कि 11 से विभाज्य है और नहीं तो नहीं है। तो अगर इसी तरह दे दें, यहाँ पे और कुछ अंक दे दें, ठीक है, इसको देखें विभाज्य है या नहीं है, और चीज देखते हैं। ये अंतिम कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत बढ़िया है। देखिए तो हई क्या लिखे हैं, 3 है 7 है 11 है 13 है 21 है 37 है 1001 है। मतलब मेरा कहने का मतलब मेरे भाई कि अभाज्य नहीं है। अगर कोई संख्या, ध्यान से सुनिए, कोई संख्या, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखा जाए, कोई संख्या लगातार 6 बार लिखा जाए, तो वह संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से 1001 से विभाज्य होगा। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या में एक ही संख्या, फिर दिमाग में रहिएगा, एक ही संख्या, 72 को संख्या नहीं, एक ही संख्या। मान लीजिए हम कर दिए 6 6 6 6 6 6। अगर कोई संख्या एक ही संख्या लगातार 6 बार लिखा जाए, कोनो संख्या हो 3 3 3 3 3 3, तो वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 21 से भी, 37 से भी और 1001 से भी, ठीक है। इसको VVI वेरी इंपोर्टेंट, इसको 3 7 11 13 21 37 और 1001, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखा जाए तो वो इतना से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि आपके मोबाइल में कोई वीडियो डालूँ ना तो मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।